पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक फेल लेखक राजाराम कैसे मास्टराम बन गया। उसकी लिखी खाली बस का सुहाना सफर सुपर हिट हो गई। पैसा, नाम, इज्जत सब कुछ आ गया जीवन में। लेकिन सफलता के बाद भी उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, मैं साहित्यकार हूँ या सिर्फ कल्पनाओं का व्यापारी? रुकें, आज के एपिसोड में इसका जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आएगा एक नया मोड़। राजाराम को मिलेगी नई प्रेरणा और वो करीब से देखेगा एक अनजानी हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर एपिसोड 2, मास्टर जी का डंडा। सफलता के बाद राजाराम की जिंदगी में आते हैं उसके मामा। मामा एकदम सीधे, मामा सुन बेटा, अब तू अच्छा पैसा कमा रहा है, लिखना पढ़ना तो चलता रहेगा, लेकिन घर गृहस्थी भी तो चाहिए। तेरी शादी करने का समय आ गया है। शादी? मामा मेरा तो अभी कहानियों पर ध्यान है, वो होता रहेगा, शादी से मत रोक। मैंने एक अच्छी लड़की से बात कर ली है, नाम है मधु, तू एक बार मिलकर आ। राजाराम मना तो करता है, लेकिन मामा की बात टाल नहीं पाता। गोपाल आया है, वे पुराने दिनों की बातें कर रहे हैं। शादी के बारे में सोचते सोचते राजाराम अपने दोस्त गोपाल के पास जाता है। दोनों गपशप करते करते स्कूल के दिनों में पहुंच जाते हैं। गोपाल हंसते हुए, अरे राजा, याद है हमारी स्कूल वाली रीता मैडम? कितनी सख्त थीं, कितना मारती थीं। बस कर गोपाल, उन दिनों की बात मत कर। उस मैडम के हाथों तो मैं एक दिन डंडा खाकर पीट गया था। लेकिन यही याद राजाराम के दिमाग में घूमने लगती है। वो सोचने लगता है, क्या होगा अगर इसी डंडे की कहानी लिखूं? और तभी उसके दिमाग में बनता है नई कहानी का खाका, मास्टर जी का डंडा। राजाराम पागलों की तरह टाइप कर रहा है, कागज उड़ रहे हैं। फिर वो कहानी लेकर प्रकाशक के पास जाता है। राजाराम रात भर जागकर लिख डालता है दूसरी कहानी, मास्टर जी का डंडा। इस कहानी में वो स्कूल की उस सख्त टीचर के साथ एक काल्पनिक रिश्ता बुनता है, जहां डंडा सिर्फ सज्जा नहीं बल्कि एक अलग तरह के उत्साह का प्रतीक है। प्रकाशक का ऑफिस। प्रकाशक कहानी पढ़कर मंत्रमुग्ध, राजाराम जी, इस बार तो आपने कमाल कर दिया, पिछली वाली से भी ज्यादा बिकेगी। लेकिन आप अपने नाम से क्यों नहीं लिख रहे? राजाराम, नहीं सर, मैं नहीं चाहता कि कोई जाने कि ये कहानी मैंने लिखी है। मेरा उपनाम मास्टराम ही रहेगा। मधु और उसके परिवार वाले शादी की बात करने आए हैं। सब गंभीर हैं, लेकिन मामा के व्यवहार में चमत्कार। कहानी की सफलता के साथ साथ राजाराम की निजी जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आ रहा है। मधु पक्ष शादी की अंतिम बातचीत के लिए आया है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी मामा मधु के बहुत करीब बैठकर बात कर रहे हैं, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब चौंक जाते हैं। हाँ, मामा वहां जाकर एक अजीब हरकत कर बैठते हैं, जिससे मधु पक्ष नाराज हो जाता है। वे उठकर चले जाने लगते हैं। राजाराम स्तब्ध, मामा आप क्या कर रहे हैं? मेरी शादी खराब कर दी आपने। अरे बेटा, मजाक कर रहा था, बुरा मत मानो। राजाराम घर में अकेला बैठा है, टाइपराइटर की तरफ देख रहा है, हाथ कांप रहे हैं। फिर आईने में खुद को देखता है। सफलता के बाद भी राजाराम का मन भारी है। एक तरफ उसकी लिखी मास्टराम के नाम से हिट हो रही है, दूसरी तरफ निजी जिंदगी में मामा की वजह से शादी लगभग टूट गई। उसके दिमाग में घूमता है, राजाराम, मैं कैसे जीऊं? लोग मुझे अच्छा लेखक मानते हैं, लेकिन मेरी कहानियां तो उनकी अंधेरी कल्पनाओं को जगाती हैं। और असल जिंदगी में मेरे अपने रिश्ते ही इतने जटिल क्यों हैं? और यहीं खत्म होता है मास्टर जी का डंडा, दूसरा एपिसोड। राजाराम अब सफल है, लेकिन उसकी निजी जिंदगी बिखर गई है। मधु से शादी लगभग टूट चुकी है, जबकि उसकी नई कहानी फिर से हिट है। सवाल बना रहता है, क्या सफलता सच में खुशी देती है? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, कैसा लगा इस एपिसोड की कहानी? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगला एपिसोड चाहिए तो हाँ बोलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।